हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के तहत वर्ब्स का स्टडी करेंगे। वर्ब की डिफिनेशन को देखेंगे और वर्ब्स के टाइप्स को देखेंगे कि वर्ब्स कितने प्रकार का होता है, वर्ब किसकी कहते हैं। तो आइए हम वर्ब को स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब यानी कि क्रिया, जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। यानी जनरली हम लोग जानते हैं कि क्रिया वह होता है जो हम कोई भी काम करते हैं, हमारा काम करना या किसी भी पर्सन का, एनिमल्स का, कोई भी ऑब्जेक्ट का वर्क करना, वही हमारा क्रिया कहलाता है। लेकिन हम इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होता है। सिर्फ हमारा काम करना ही क्रिया नहीं कहलाती, और भी सारे इसमें आते हैं जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं। वर्ब एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक सेंटेंस का कि बिना वर्ब के हम लोग कोई सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते, और वर्ब से ही कोई एक छोटा सा सेंटेंस भी बन जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं गो, सिट डाउन, कम, तो ये क्या है, ये एक हमारा कंप्लीट सेंस हो जाता है। वर्ब का ही यूज़ करके हम लोग एक सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं। एक विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। हम लोग कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बना सकते। तो आइए वर्ब को देखते हैं कि वर्ब की डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है हमने, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशंस। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जिससे किसी कार्य के होने या फिर किसी अवस्था या फिर पोजीशंस, अधिकार का बोध होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमने लिखा है, एग्जाम्पल हमारा है राम हैज़ अ कार। यानी कि वर्ब जो होता है उसमें एक्शन भी होती है, स्टेट भी होती है, पोजीशंस भी होता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कहाँ हमारा एक्शन वर्ड आता है, एक्शन किसको कहते हैं हम लोग, स्टेट किसको कहते हैं, या पोजीशंस किसको कहते हैं। तो राम हैज़ ए कार, राम के पास एक कार है। तो इसमें जो हैज़ है ये हमारा वर्ब है। तो हैज़ जो है ये हमारा वर्ब है, लेकिन क्या दिखा रहा है, एक्शन दिखा रहा है कि स्टेट दिखा रहा है कि पोजीशन दिखा रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो हैज़ है ये स्टेट का बोध करा रहा है। क्या बोध करा रहा है, स्टेट का बोध करा रहा है कि राम के पास एक कार है। ही गोज़ टू स्कूल, गोज़ जो है ये हमारा एक्शन वर्ड है, यानी जाना, ये क्रिया है। यानी कि कोई जा रहा है तो उसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हो रहा है, तो ये गोज़ जो हो गया ये हमारा एक्शन वर्ड हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज टॉट। वॉज जो है ये हमारा स्टेट है, स्टेट वर्ड है, और टॉट ये हमारा एक्शन वर्ड है। एक ही सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि दो वर्ब भी आ जाता है। एक सेंटेंस में दो से अधिक वर्ब भी आ सकते हैं, दो वर्ब, तीन वर्ब भी आ सकते हैं, एक वर्ब भी आता है। फिर है हमारा ही इज़ इल। इज जो है ये हमारा वर्ब है, लेकिन हम देखेंगे कि कौन सा वर्ब है, तो ये हमारा स्टेट वर्ब है। यहाँ पर हमें स्टेट का बोध हो रहा है। आई एम ए सिंगर, मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक सिंगर हूँ। तो एम जो है ये हमारा स्टेट का बोध करा रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि वर्ब्स यानी हैज, एक्ट, गोज, वाज, इज, टॉट, एम, लाफ, प्ले, सिंग, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं हमारे वर्ब कहलाते हैं। फिर वर्ब जो होता है इससे हमें किसी एक्शन, स्टेट या पोजीशंस का बोध होता है, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। वर्ब का कोई अपना निश्चित अर्थ नहीं होता है। जो हमारे स्टेट वर्ड्स होते हैं उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, ये अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका अर्थ चेंज होता रहता है। अब हम देखेंगे कि वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। वर्ब जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है, हम जानते हैं कि एक
हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। यानी कि दो वर्ब होता है। यहाँ पे हमने कैटेगराइज किया है वर्ब्स के प्रकार को। तो पहला हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और दूसरा है हमारा लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब को हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं। चाहे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहें चाहे हेल्पिंग वर्ब कहें, दोनों सेम होता है। और लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब। तो आइए हम पहले लेक्सिकल को छोड़ करके पहला हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके कितने प्रकार होते हैं, उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमारा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा हमारा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये दो प्रकार का होता है, जो है पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो आइए हम देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसकी कुल टोटल संख्या 28 होती है। यानी कि इंग्लिश में जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो उसमें 28 वर्ड्स आते हैं, उन्हीं को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जिसमें से डिवाइड कर दिया गया एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हमारे वर्ड आते हैं। तो यहाँ पर है बी, बीन, बीन, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, हैव, हैविंग, डू, डिड, डज। ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं यही सारे वर्ड हमारे, इतने ही वर्ड हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहे जाते हैं। इनको हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं वर्ब, इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी ये यूज़ होता है, प्लस मेन वर्ब के रूप में भी ये काम करता है। यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता ही है, लेकिन ये हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब दोनों के रूप में ये काम करता है। अगर किसी भी सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब एक ही वर्ब हो, यानी कि सिर्फ हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो ये वहाँ पर मेन वर्ब का काम करता है। यदि सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ब ना हो तो ये वहाँ पर मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। अगर कोई सेंटेंस में ये जब वर्ड्स आते हैं हमारे, अगर इससे कोई सेंटेंस में इसके बाद कोई मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। और अगर कोई भी मेन वर्ब इसके बाद नहीं है सेंटेंस में तो ये हमारा मेन वर्ब के रूप में काम करने लगता है वहाँ पर। अब आइए देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ये मूड को दर्शाता है। इसका काम होता है सिर्फ मूड को दर्शाना, किसी भी वाक्य में आकर के ये मूड की स्थिति को दिखाता है। मॉडल वर्ड जो है ये मूड वर्ड से ही बना हुआ है, इसीलिए इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जिनको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो इसमें है हमारा शैल है, विल है, कैन है, मे है, माइट है, शुड, कुड, मस्ट, शुड, ought to, used to, dare। यही इतने ही वर्ड्स हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की खासियत ये होती है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब सेंटेंस में ज़रूर आएगा। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करता है। जब भी हम इस वर्ड का यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में वर्ब के रूप में, तो यहाँ इसके साथ कोई दूसरी मेन वर्ब ज़रूर आएगी, क्योंकि इसका वर्क जो होता है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करता है, ये कभी मेन वर्ब का रूप में काम नहीं करता है। तो इसीलिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में यही डिफरेंस होता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है और मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करेगा, ये कभी मेन वर्ब नहीं बनता है। इसके साथ ज़रूर कोई ना कोई वर्ब आती है मेन वर्ब।
बस यही इसका डिफरेंस है दोनों में, इसीलिए इसको दोनों को डिवाइड कर दिया गया है और दोनों की संख्या मिला करके 28 होती है। तो आइए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कैसे करते हैं। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंसेस क्या होते हैं। वैसे जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं होता। ये जो होते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब में जितने भी वर्ड्स आते हैं, ये टेंस, वॉइस और सेंटेंस के अनुसार इनका अर्थ चेंज होता रहता है। इनका कोई अपना निश्चित अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा आई एम ए बॉय। एम जो है ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर इसके बाद कोई हमारा दूसरा वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए ये है तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, लेकिन यहाँ पर ये काम कर रहा है मेन वर्ब के रूप में। जब कोई दूसरा वर्ब नहीं होता है तो ये मेन वर्ब के रूप में भी काम करने लगता है। हमने बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ये मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है, लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करेगा किसी सेंटेंस में, उसके साथ ज़रूर कोई ना कोई दूसरी वर्ब आएगी। तो इस सेंटेंस में हमारा दूसरा कोई वर्ब नहीं है, इसलिए यह मेन वर्ब के रूप में इसका काम हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे कि ही विल गो। ही विल गो, विल क्या है? विल हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और गो जो है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है और गो जाना ये हमारा मेन वर्ब है। इसके साथ हम देख रहे हैं कि मेन वर्ब जरूर आई है, यानी कि कोई दूसरी वर्ब आई है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे कि यू शुड डू दिस। शुड जो है ये भी हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये इसका काम होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करना, और इसके साथ हम देख रहे हैं डू। डू मीन्स करना, तो ये हमारा मेन वर्ब के रूप में यहाँ ये मेन वर्ब है और शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस ही इज़ अ डॉक्टर। इस यानी इस सेंटेंस में और कोई दूसरा वर्ब नहीं आया है, इसलिए इज़ जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है और दूसरा कोई वर्ब न होने के कारण ये हमारा मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। आई हैव अ डॉग। हैव जो है ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए यहाँ पर ये कोई वर्ब नहीं है, ये इसका भी काम यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस डू यू नो मी। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो? तो ये जो है ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें हम देखेंगे कि दो वर्ब आई हुई है। नो मीन्स जानना। नेक्स्ट है ही इज़ इल, सॉरी सी इज़ इल। इज़ जो है ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर और कोई वर्ब न होने के कारण ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही, लेकिन यहाँ पर ये इसका काम मेन वर्ब के रूप में ये खुद वर्क कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम रीडिंग अ बुक। एम जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप देखिए इसमें सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब था, कोई और वर्ब ना होने के कारण ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब का यहाँ पर एक्शन कर रहा है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है इसमें हम देखेंगे कि हमारी दो वर्ब आई हुई हैं। तो जब किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब, दो वर्ब, तीन वर्ब, कई वर्ब आ सकती हैं, लेकिन जो हमारी सबसे लास्ट वाली वर्ब रहेगी वो मेन वर्ब कहलाती है। बाकी के पहले जो वर्ब यूज होंगी वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एम है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और इसके बाद जो रीडिंग है ये हमारा मेन वर्ब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है राम हैज़ अ कार। हैज़ हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए ये यहाँ पर कोई और वर्ब न होने के कारण ये हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी ये मेन वर्ब का वर्क कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे कि वी शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years।
इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि कई वर्ब यूज़ हुए हैं। सेल भी हमारा वर्ब है, हैव भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है, वर्किंग भी वर्ब है। इसमें हम देख रहे हैं कि 4 वर्ब हैं, लेकिन हमने कहा कि जो भी सेंटेंस में लास्ट वर्ब आएगा वही मेन वर्ब कहलाता है। बाकी के सारे वर्ब जो पहले यूज हुए रहेंगे वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब हो जाते हैं। ये भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। सारे ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में है, और जो वर्किंग है ये मेन वर्ब के। तो ये हमारा हैव और बीन ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और सेल जो है ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करके सेंटेंस को हमने देखा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कैसे यूज होगी और मॉडल ऑक्सिलरी का कैसे यूज करते हैं। ओके, अब हम तो नेक्स्ट वीडियो में लेक्सिकल वर्ब यानी मेन वर्ब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेन वर्ब में बहुत ज़्यादा उसके कैटेगरी हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे अगले में। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक्स।